हेलो साथियों, भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम पढ़ रहे हैं बीएनएस की धारा 124, जो कि आईपीसी की धारा 326 ए और 326 बी के समरूप है। किसके समरूप है? आईपीसी की धारा 326 ए और 326 बी के समरूप है। अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। क्या कह रही धारा? अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। इसमें क्या किया गया है कि अम्ल का प्रयोग करके घोर उपपत्ति कारित की जा रही है। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग पर, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के शरीर के किसी भाग पर क्या करेगा? अम्ल फेंक कर यानी एसिड फेंक कर या उसे अम्ल देकर या किन्हीं अन्य साधनों का प्रयोग करके ऐसा कारित करने के आशय या ज्ञान से, ऐसा कारित करने के आशय और ज्ञान से मतलब उसका उद्देश्य अम्ल फेंकने का ही है, अम्ल द्वारा सामने वाले को जलाने का ही है। उस आशय और ज्ञान के साथ में उपपत्ति कारित करेगा यानी चोट पहुंचाएगा। और इस प्रकार की चोट से जो एसिड फेंक कर पहुंचाई गई है उससे क्या हो रहा है? उससे हो रहा है स्थायी या आंशिक नुकसान हो रहा है। पता चला कि पूरा का पूरा परमानेंटली एक पोर्शन डैमेज हो गया, स्थायी रूप से या आंशिक नुकसान होता है। अंग विकार करेगा, एक अंग विकार हो जाएगा, जलाएगा, विकलांग बनाएगा, विद्रूपित करेगा, निःशक्त बनाएगा। क्या करेगा? जो कि एसिड का प्रयोग करके साशय ज्ञान से ऐसी उपपत्ति कारित करेगा जिससे शरीर के किसी भाग का स्थायी रूप से नुकसान हो जाए, आंशिक नुकसान हो। अंग विकार करेगा, जलाएगा, विकलांग बनाएगा, विद्रूपित करेगा, निःशक्त बनाएगा। उसको सजा का प्रावधान दिया गया है, कम से कम 10 वर्ष के कारावास, आजीवन कारावास, जुर्माना से दंडनीय किया जाएगा। और ये जो जुर्माना जो भी लगाया जाएगा वह पीड़ित को दिया जाएगा। और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। जुर्माना कैसा होगा? जुर्माना ऐसा होगा जो उस पीड़ित व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जो न्यायोचित है, उतना फाइन किया जाएगा। ये हो गई बीएनएस की धारा 124 का सब क्लॉज 1। अब हम पढ़ेंगे बीएनएस की धारा 124 का सब क्लॉज 2 यानी बी भाग क्या कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या उसका अंग विकार करने या जलाने या विकलांग बनाने या विद्रूपित करने या निःशक्त बनाने या घोर उपपत्ति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर किस प्रकार की उपपत्ति करने के लिए कि उस व्यक्ति को स्थायी रूप से या आंशिक रूप से नुकसान पहुंचाए, अंग विकार करे, जलाए, विकलांग बनाए, विद्रूपित करे, निःशक्त बनाने के उद्देश्य से साशय घोर उपपत्ति करने के लिए उस व्यक्ति पर अम्ल फेंकेगा, फेंकने का प्रयत्न करेगा, किसी व्यक्ति को अम्ल देगा या अम्ल देने का प्रयत्न करेगा। जो कोई भी प्रयत्न भी कर रहा है तो उसके लिए भी दंडनीय है। तो इसमें सजा का प्रावधान है न्यूनतम 5 वर्ष, 5 वर्ष से कम नहीं 7 वर्ष तक हो सकेगी। जुर्माना और दोनों, जुर्माना हम आपको बता चुके हैं, जुर्माना न्यायोचित फाइन किया जाएगा जो उसके लिए पीड़ित के लिए इलाज के लिए जरूरी है, और जुर्माना की राशि पीड़ित को दी जाएगी। तो साथियों, ये हुई बीएनएस की धारा 124, अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना, जिसके पार्ट 1 में सजा का प्रावधान है। क्या है? एसिड से जलाकर घोर उपपत्ति कारित करने पर कम से कम 10 वर्ष के कारावास, आजीवन कारावास, जुर्माना से। और इसी प्रकार सब क्लॉज 2 में स्पष्ट किया गया है उपपत्ति कारित करने का प्रयत्न करने पर या उपपत्ति पहुंचाएगा या अम्ल देने का प्रयत्न करेगा, अम्ल देगा, एसिड देगा, ऐसी स्थिति में 5 वर्ष से कम नहीं 7 वर्ष तक के कारावास व जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू दोस्तों।